पार्टी का आंदोलन बीजेपी पर बड़ा कहर बनकर टूट रहा है। बीजेपी के अंदर से बड़ी खबर आ रही है कि कैसे 3 दिन के अंदर कॉकरोच आंदोलन को खत्म करने की प्लानिंग हुई। बीजेपी की इस बहुत अहम मीटिंग की सभी बड़ी डिटेल्स आपको जरूर जाननी चाहिए। बीजेपी ने इस कॉकरोच प्रोटेस्ट पर पहली बार कोई मीटिंग बुलाई, वो भी अर्जेंट मैसेज भेजकर कि फौरन मीटिंग में शामिल हुआ जाए। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर पार्टी के महामंत्री पदाधिकारी पहुंचे। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये प्लान बनाया गया कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का असर देश भर से 3 दिन के अंदर खत्म किया जाए। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने मीटिंग में आदेश दिया कि 3 से 4 दिन के अंदर सब साफ करो, खत्म करो। सरकार के खिलाफ जो माहौल बन गया है और विपक्ष की घेराबंदी जो मजबूत हो गई है, उसे अब किसी भी हाल में तोड़ना होगा। इसके लिए बीजेपी की इस अहम मीटिंग में कुछ काउंटर नैरेटिव भी तैयार किए गए, जैसे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी के आवास पर धरना देना, इसको पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ का मोड़ देकर कांग्रेस कार्यालयों के बाहर धरना देना होगा। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अराजक तत्वों का एंगल दिया जाए और ये साबित किया जाए कि नेपाल की तरह मोदी सरकार को गिराने की साजिश रची गई। बीजेपी की मीटिंग में तय हुआ कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में और बीजेपी के स्टैंड को सपोर्ट करते हुए कैंपेन चलाए जाएं। यही प्लान मीटिंग में बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का 3 दिन के अंदर नामो निशान मिटाने की बात कही गई है। वहीं इस अहम मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर भी बात हुई, लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि मीटिंग में साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अब ये सरकार की कैसी अकड़ है जो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, यानी जिस मंत्री की वजह से ये पूरा तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी अभी भी उसे कुर्सी से चिपकाए रहने पर तुली है। प्रदर्शन कर रहे युवा एक ही प्रमुख मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का फौरन इस्तीफा हो, लेकिन बीजेपी इस तूफान से निपटने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाकर और तरीके खोज रही है। मीटिंग में अध्यक्ष ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रोटेस्ट की कामयाबी पर मोहर लग जाएगी। तो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने ये आदेश दे दिया कि धर्मेंद्र प्रधान पद पर बने रहेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की इस अहम मीटिंग में उसे अपनी 2 चूक पर भी चिंता दिखी। 2 चूक, एक तो राहुल गांधी का मोदी के आवास को घेरने का प्लान समझ नहीं पाए। बीजेपी के भनक लगने से पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी आवास के पास धरना दे दिया, तो बीजेपी ने इसे अपनी बड़ी चूक माना है। दूसरी चूक ये मानी कि उसे इतना अंदाजा नहीं था कि जंतर मंतर पर भीड़ इतनी तादाद में आ पहुंचेगी। कॉकरोच जनता पार्टी को लोगों का इतना समर्थन मिल जाएगा, उसने कॉकरोच जनता पार्टी को हल्के में लेकर गलती कर दी। तो बीजेपी की इस अहम मीटिंग में ये सब चर्चा हुई है। वहीं अब इसी प्लानिंग के तहत पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पेपर लीक मामलों की फौरन सुनवाई और दोषियों को फौरन सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ध्यान हटाकर ये ऐलान कर दिया गया कि जब पेपर लीक होगा तो उसके दोषियों पर फौरन सुनवाई होगी। लेकिन पीएम मोदी का ये प्लान फेल होता नजर आ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार की इस चालाकी वाले कदम पर ऐसी बातें कह डाली हैं कि पीएम मोदी अपना सिर पकड़ रहे होंगे। दरअसल पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का ऐलान करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आईना दिखाकर बुरी तरह से बेइज्जत कर डाला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की इस बात पर कहा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने ही हमारी शिक्षा प्रणाली के संपूर्ण विनाश को बढ़ावा दिया और आपने ही इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया है। वहीं राहुल गांधी ने तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जिस कदर मोदी सरकार की बर्बरता देखने को मिली, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात कह डाली थी।
ऐसे में राहुल गांधी बोल उठे थे कि मोदी जी अब अहंकार छोड़िए, छात्रों की गूंज सुनिए, उनकी 3 मांगे पूरी कीजिए। एक, कि नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से फौरन इस्तीफा लिया जाए। दूसरी, कि छात्रों पर बर्बरता करने वाले गुनहगारों की जवाबदेही तय कीजिए। और तीसरी, कि छात्रों के साथ हुए अन्याय के लिए पीएम मोदी माफी मांगे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक अदालतों वाले ऐलान पर तीखा पलटवार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने तो इसे ड्रामेबाजी बताकर बड़ा हमला बोल दिया। वो बोले कि पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी, जिससे पेपर लीक होने के बाद दोषियों को जल्दी सजा हो सके। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आगे बोले कि लेकिन मोदी जी ये तो बताएं कि पेपर लीक इस देश में हो क्यों रहे हैं। पेपर लीक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने इस सिस्टम में ऊपर से नीचे तक नाकारा लोग बिठाए हुए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान टॉप पर हैं। वो बोले कि पेपर लीक एक ऑर्गेनाइज्ड लूट का गिरोह बना हुआ है, जिसमें नीचे से ऊपर तक लोग पैसे बना रहे हैं। आशुतोष रंका बोले कि मोदी जी अगर पेपर लीक को रोकना है तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, जवाबदेही तय कीजिए, क्योंकि आप चोट लगाने के बाद मरहम लगा रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई इस बात पर है कि चोट लग क्यों रही है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष बोले कि पेपर लीक होने के बाद कोर्ट क्या कर रही है वो अलग हिस्सा है, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं पहले इस पर बात कीजिए, वरना ड्रामेबाजी तो हमने बहुत देख ली है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम मोदी के ऐलान पर आधिकारिक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए। यानी राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों ने पीएम मोदी को घेरते हुए ये साफ कह डाला है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने से शिक्षा व्यवस्था में आया संकट दूर नहीं होने वाला, क्योंकि वो पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई वाला मसला है। लेकिन पेपर लीक को रोकने के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ही उनके पद से हटाना होगा। इसी बीच जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों का धरना जारी है। संसद मार्च के बाद से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें भी देखने को मिली। बड़ी बात यह है कि भारी भीड़ ने जंतर मंतर को पूरी तरह से भर दिया है। यहाँ तक कि जंतर मंतर के बाहर तक प्रदर्शनकारियों का सैलाब मौजूद है। ऐसे में सरकार के निर्देश पर 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिससे ज्यादा प्रदर्शनकारी जंतर मंतर ना पहुंच सके। लेकिन अभिजीत दीपके ने इसे बेतुका कदम करार दिया। उनका कहना है कि सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन लोगों को यहाँ आने से नहीं रोक सकती। अभिजीत तो लताड़ रहे हैं कि ये सब करने से अच्छा मोदी सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर बात खत्म करनी चाहिए। वहीं संसद में विपक्ष भी इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष भी अड़ा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही संसद में चर्चा होगी। लेकिन मोदी सरकार वहां भी इस मुद्दे से भागती दिख रही है। वहीं मोदी सरकार को देश के युवाओं ने ऐसी आंख दिखाई है कि मोदी सरकार हड़बड़ाई हुई है। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो साफ दिखा रहे हैं कि युवा अब सरकार से डरने वाले नहीं हैं। जंतर मंतर से उठी विरोध की आवाज पर जिस तरह सरकार की बर्बरता देखने को मिली, पुलिस कार्रवाई ने सभी को झंझोर कर रख दिया। ऐसे में देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में मुंबई में भी प्रदर्शन हो रहा था, जहां एक अकेली लड़की ने पुलिस को सबक सिखा दिया, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर जा रही थी, लेकिन पुलिस के उस ट्रक के सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। अकेली लड़की के जज्बे ने ट्रक को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अब डर खत्म हो गया है, यानी युवा अब मोदी सरकार को ऐसे आंख दिखा रहे हैं कि साफ संदेश जा रहा है कि अब सरकार उन्हें डराकर खामोश नहीं कर सकती है। वहीं राहुल गांधी ने तो इसी बीच बड़ा दावा भी कर डाला था कि अब पुलिस वाले भी मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। दरअसल जब राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास के पास धरने पर बैठ गए थे, तो अमित शाह की पुलिस उन्हें वहां से उठाने आ पहुंची,
लेकिन राहुल गांधी ने इसके बाद बड़ा धमाकेदार दावा कर डाला था। वो बोले थे कि जो पुलिस वाले मुझे घसीट कर ले जा रहे थे वही मुझसे कान में ये कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। राहुल गांधी का कहना है कि आज हर छात्र ये कह रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। तो क्या मोदी सरकार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है? छात्रों की मांग पर मोदी सरकार की अकड़ तो निकलने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी तक अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं और जिस कदर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता हुई, उसने तो युवाओं को और निडर बना दिया है। ऐसे में मोदी सरकार की एक के बाद एक सख्ती ने आंदोलन को इतना मजबूत कर दिया है कि मोदी सरकार ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं राहुल गांधी जो पुलिस की बर्बरता से पहले तक कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी करने से बच रहे थे, वो भी अब खुलकर समर्थन देते हुए मोदी सरकार को लताड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी बोले थे कि मोदी सरकार ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है। 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी एक दोषी को भी आज तक सजा नहीं मिली है। राहुल बोले कि यही वजह है कि अब इस सरकार के खिलाफ देश के लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।